पवित्र ग्रंथ श्री भगवत गीता की ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि में कुरुक्षेत्र में कुंती पुत्र अर्जुन को कुछ 5000 वर्ष पहले दिया था। ये वो समय था जब धर्म का बार बार उल्लंघन किया जा रहा था। परमात्मा का डर मनुष्य से निकलता जा रहा था। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने वस्त्रहीन कर अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती है। युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ समय पहले परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। ऐसे ही जैसे कभी तुरा मोजिस को, बास्कल जीजियस को और कुरान प्रॉफिट मोहम्मद को दी। गीता, बाइबल, कुरान, तुरा गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दिए गए पवित्र ग्रंथ हैं, जो किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए मान्य है, पूरी इंसानियत के लिए है और सभी आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होता है और रक्षा करनी होती है। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पर आत्मा को अपना शरीर त्यागने के बाद परखा जाता है और इस परीक्षा से पास होने के बाद हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो या फिर सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सूरज और चांद सितारे यानी पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड सब मेरे द्वारा रचित किए गए हैं। मैंने ही इनकी रचना की है और मैंने ही भगवान, राक्षस और शैतान इन सबको बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सभी में रहता हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्रा बन के सब चीज नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता रहूंगा और तोड़ता रहूंगा ताकि सभी आत्माओं को मौके मिल सके जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने के लिए, हमेशा के लिए परमात्मा के पास रहने के लिए। प्रिय श्रोताओं, भगवत गीता कहती है कि इन सबसे बड़ी परीक्षाओं के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण इन 5 तत्वों से किया है। हवा, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि के द्वारा किया है, जिन्हें हम छूकर, देखकर महसूस कर सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। उन्हें आत्मा इन 5 इंद्रियों से नहीं जान सकती है। आत्मा इन 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे कि एक लोहे का रिबोर्ड जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं है। प्रिय श्रोताओं, कुंती पुत्र अर्जुन को भी श्री कृष्ण का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य नेत्र दिए थे। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, न किसी अस्त्र का और न ही किसी शस्त्र का इस पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। लेकिन श्रोताओं, आत्मा को परमात्मा के पास हमेशा रहने के लिए एक परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़कर आत्मा को इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही पड़ता है और 88 करोड़ जोनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इन सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाल दिया जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और अपने अवगुणों से निकलकर प्राथमिक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ते हैं और उन्हें प्रेम करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष इनका ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, अध्याय में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा सर्वे, जिसमें अगर आप सभी भाग लेते हैं तो आपका मन भी शांत रहेगा और आगे चलकर आपको एक अच्छी सीख मिलेगी। बस आप सभी को ये बताना है कि आपने कभी पहले भगवत गीता पढ़ी है या नहीं, और साथ ही साथ आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि हमारे द्वारा यह बताई जाने वाली जानकारी आपको कैसी लग रही है। तो श्रोताओं, अपना जवाब हमें जरूर बताएं। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे
जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म कहलाता है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। प्रिय श्रोताओं, भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये सब 6 भावनाएं हमें दूसरे और अपने प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, परंतु कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का। अगर हम कोई भी इच्छा अपने अंदर न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको माफ करके और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनसे माफी मांगकर मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष इनको समझ नहीं लेती है, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ेगा और परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सभी प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया है वो अब किसी और का हो जाता है और आत्मा अपने कर्मों के फैसलों के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे और बुरे सभी कर्मों का हिसाब होता है। आत्मा अपने अच्छे कर्मों के लिए कुछ समय तक स्वर्ग में जाती है और अपने दुष्कर्मों के लिए नर्क में चली जाती है। नर्क में आत्मा को अपने पापों के अनुसार सजा दी जाती है और सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए। और प्रिय श्रोताओं, इस परीक्षा में फिर से वही सब दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इन सभी दरवाजों को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के अनुसार हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे मार्गों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को समझ नहीं लेती है वह मुक्ति नहीं पा सकती है। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, अपने दिमाग या दिल से भगवान या परमात्मा को पा सकता है। अपने शरीर के द्वारा किए गए कर्मों से परमात्मा को पाने के लिए कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार होते हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और चारों धाम की यात्रा करवाकर, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा को पाया है। प्रिय श्रोताओं, भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अपने दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। प्रिय श्रोताओं, इसे राजा योग कहते हैं क्योंकि दिमाग और मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा कहलाता है। एक मनुष्य अपनी आस्था और सांस प्रणाली, आसवन और अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते ढूंढ लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की ऊर्जा यानी चक्रा और कुंडलिनी को समझना होता है। आत्मा अपने मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगाती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ अपनी संधि लगा चुके हैं। प्रिय श्रोताओं, परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि आत्मा को धर्म ना भी समझाए, योग ना भी समझाए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसे हृदय की पुकार से पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान श्री हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण कहलाते हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूलकर धर्म का उल्लंघन करती है या फिर पाप के मार्ग पर निकल जाती है तो उसे ठीक करने के लिए खुद परमात्मा पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। प्रिय श्रोताओं, मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर मेरे द्वारा बताई गई यह भगवत गीता की बातें अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि यह जानकारी आप सभी के भाई बंधुओं, सगे संबंधियों में पहुंच जाए। और मेरे प्रिय श्रोताओं, हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको कैसी लगी।